उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ माउंटेन, पहाड़ों की आवाज़। और पहाड़ों की आवाज़ हर मुद्दों पे आगे आते आई है और हमारा चैनल इसी के लिए बना हुआ है कि हम क्षेत्र की मुद्दे उठाएं, पहाड़ की मुद्दों को आगे लाएं। तो आज जिला सृजन के लिए जहाँ से हम भी हैं, पौड़ी गढ़वाल से, यहाँ पे कुछ हमारे शिक्षाविद लोग बैठे हुए हैं और इनका जो मानना है और जो इनका तजुर्बा है कि जो पहाड़ खाली होते जा रहे हैं, पहाड़ में ही यहाँ के जिले सृजन हो, यहाँ बने। तो चलिए कुछ लोगों से मैं यहाँ पे बातचीत करना शुरू करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे जवान जी से बातचीत करता हूँ, जो एक शिक्षाविद रह चुके हैं और रिटायर हैं। तो सर, यहाँ पे ये बताइए कि जो जिले की मांग हो रही है यहाँ पे दुमाकोट को लेकर, ये कितना आगे तक ये बात पहुँची अभी? देखिए रावत जी, मेरी समझ में विकास एक सतत प्रक्रिया है और उस सतत प्रक्रिया में किसी भी व्यक्ति का हो, परिवार का हो, समाज का हो, भौगोलिक जगह का हो, वो सर्वांगीण विकास की रूपरेखा पहले मन के अंदर बिठानी पड़ेगी। प्रश्न ये उठता है कि ये जो विकास की जो भूमिका, ये रूपरेखा जो तैयार करेगा वो कौन करेगा? किसी भी स्थान पर रहने वाले व्यक्तियों से ये अपेक्षा की जा सकती है कि वे उस स्थान का विकास करें। अब हमारे सामने ये समस्या आ गई है कि दिन प्रतिदिन यहाँ से पलायन बढ़ता जा रहा है और लगभग 60 और 65% लोग तो यहाँ से पलायन हो चुके हैं और अभी भी पलायन हो रहा है। अब जो भी यहाँ पर बचे हुए हैं, हमें ये देखना होगा कि वे क्या सोचते हैं, वो विचारशील भी हैं या नहीं है, वो सोच भी सकते हैं या नहीं सोच सकते हैं विकास की बातें। अब विकास वही व्यक्ति करेगा जिसके अंदर सकारात्मक चिंतन होगा। तो हमें अपने, मैं ये नहीं कहता कि हमारे यहाँ ऐसे लोग नहीं होंगे और हैं, परंतु वो छुपे हुए हैं, उनकी खोज नहीं हुई। दुनिया भर की प्रतिभाएं यहाँ छुपी हुई हैं। हमें उन लोगों को लाना पड़ेगा, एक साथ बैठना पड़ेगा और यहाँ के व्यक्तिगत से लेकर के, समाज से लेकर से, परिवार से लेकर के, भौगोलिक विकास से लेकर के सारी चर्चाएं करनी पड़ेंगी और बड़ी मजबूती के साथ और सकारात्मक ढंग से विनम्रतापूर्वक संबंधित अधिकारी एवं शासन प्रशासन को इस बात से अवगत कराना पड़ेगा। तभी तो सर, यहाँ पे जैसे कि काफ़ी वर्षों से जिले की मांग उड़ती रही है दुमाकोट से, चाहे बेरुकाल से हो। यहाँ पे अध्यक्ष भी चुना गया था पिछले उसमें, और कई कार्यकाल यहाँ पे चाहे कांग्रेस कर रहा हो चाहे भाजपा कर रहा हो, तो हर मुद्दे यहाँ पे उठते आए हैं। तो सर, सबसे पहले यहाँ पे गंगा सिंह रावत जी भी हैं, नेगी जी। तो नेगी जी, आप इसको कितना वो देखते हैं दुमाकोट को जिले? देखिए साहब, सबसे पहले तो मैं वॉइस ऑफ माउंटेन को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो पहाड़ों की आवाज़ को सब लोगों तक पहुंचा रहा है। और जो लोग बाहर रह रहे हैं, मैं मेरठ से आया हूं, मुझे पहाड़ से प्यार है। मैं उत्तराखंड आंदोलन का प्रत्यक्षदर्शी हूं। मेरठ में जब उत्तराखंड आंदोलनकारी आए थे, अनशन से उठा करके मेडिकल कॉलेज में लाए थे, तो सबकी पीड़ा ये थी कि भाई पहाड़ों का जो है विकास नहीं हो पा रहा है, उसके लिए अलग राज्य की मांग उन्होंने उठाई। पहाड़ से बाहर रहने वाले उत्तराखंडियों ने उसका भरपूर समर्थन किया। आज की तारीख में, आज उत्तराखंड राज्य बनने के 20 साल बाद भी पहाड़ उपेक्षित है और राज्य बनने के बाद पलायन की गति को बहुत तेजी हुई है। उसका कारण क्या है कि यहाँ पे सरकारों ने, जितनी भी सरकारें आई, चाहे कांग्रेस की आई चाहे भाजपा की आई, उन्होंने पहाड़ों की उपेक्षा की और विकास देहरादून, उधम सिंह नगर और हरिद्वार तक सीमित रही। दुमाकोट विधानसभा क्षेत्र बना था, उसको जो है जनसंख्या के आधार पर उसको समाप्त कर दिया गया। जिस क्षेत्र ने मुख्यमंत्री दिया, आज वो क्षेत्र विकास के लिए तरस रहा है। और अब बात हो रही है कि साहब पौड़ी की बजाय आपको जो है कोटद्वार जाना पड़ेगा, जिसका क्षेत्र में रहने वाले और बाहर रहने वाले जितने भी दुमाकोट क्षेत्र के लोग हैं, वो इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और उसके लिए अगर ज़रूरत पड़ी, अनशन होगा, सत्याग्रह होगा और सरकार तक यहाँ की जनता की आवाज़ उठाई जाएगी। जनता जो है सुविधाओं के अभाव में पलायन कर रही है, ये गति रुकेगी कब? सरकार कब इस ओर ध्यान देगी? दुमाकोट क्षेत्र नैनीडांडा विकास खंड 15वां विकास खंड होने के नाते सबसे पीछे है और विकास में भी सबसे पीछे है।
उत्तराखंड के बाहर रहने वाले, मैं गढ़वाल सभा मेरठ से जुड़ा हुआ हूँ, उत्तराखंड की संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ। हमने उत्तराखंड विकास मंच के बैनर तले उत्तराखंड राज्य के लिए संघर्ष किया, लेकिन आज 20 साल के बाद हमें बहुत दुख होता है कि हमारा पहाड़ विकास में अछूता है। हमें दर्द है, जिस संकल्प के साथ हमने उत्तराखंड की लड़ाई लड़ी वो संकल्प पूरा नहीं हुआ। इस राज्य के गठन के लिए जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया उनका बलिदान व्यर्थ गया, और आज लोग सत्ता का आनंद ले रहे हैं और पहाड़ की सुध लेने वाला कोई नहीं है। मेरे जैसे बहुत से लोग आज जो है पहाड़ के दर्द को महसूस कर रहे हैं और वो बहुत दुखी हैं। और ये जो सरकारें हैं ये इन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया, तो इनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और ख़ास करके मैं ये धुआंकोट नैनी डांडा क्षेत्र की बात करता हूँ। यहाँ से लगातार जो है पूरी तराई पट्टी रामनगर से काशीपुर तक पूरा नैनी डांडा क्षेत्र बस गया है। क्यों बस गया है? यहाँ पे स्वास्थ्य की सेवाएं नहीं है, यहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे रोजगार के साधन नहीं है। सरकार, मैं त्रिवेंद्र रावत सरकार से पुनः अनुरोध करूँगा वो इस ओर ध्यान दें, और अगर इस क्षेत्र की उपेक्षा हुई तो ये देश के लिए, प्रदेश के लिए और ख़ास करके पहाड़ी क्षेत्रों के लिए कुछ अच्छा नहीं होगा। इसका परिणाम जो है आने वाली सरकारों को भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद आप सबका। तो यहाँ पे देखो, भावना बिल्कुल उद्गार उनके कंठ से निकले थे कि क्षेत्र के लिए कितनी पीड़ा उनके मन में है, और ये नेगी जी के मन से निकला है। यहाँ पे हमारे शिक्षाविद और भी हैं जो पूर्व में भी अपना शिक्षा में योगदान दे चुके हैं, दर्शन सिंह रावत जी। तो रावत जी, आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं आगे सरकारों तक? देखिए, आज हमने यहाँ पे पृथक जिले की मांग रखी है। हमारा विकासखंड नैनी डांडा सबसे दूरस्थ क्षेत्र पौड़ी से दूर पड़ता है, और विकासखंड वीरों खाल और रिखणी खाल भी जो है काफ़ी दूरस्थ और विकास में काफ़ी पीछे हैं। तो विकास की गति को और पौड़ी से संपर्क ना हो पाने के कारण जो है हम लोग जो है काफ़ी पिछड़ी क्षेत्र में हैं। और हमारा विकासखंड काफ़ी वर्षों से ये टीस थी हमारे मन में कि जिले की मांग करते रहे हम वर्षों से। और इस वर्ष यहाँ पे कोरोना काल होने के कारण जो हम उसको आगे नहीं बढ़ा पाए, लेकिन आज हम कुछ लोग यहाँ पे एकत्र हुए हैं और सब लोगों ने विचार गोष्ठी में ये निकाला कि सरकार को एक ज्ञापन दिया जाए कि भाई हमने जो गत वर्षों में जो जिले की मांग रखी थी उसको पुनः हम आपके संदेश में लाना चाहते हैं, संज्ञान में लाना चाहते हैं कि पुनः हमको एक नया जिला दे दिया जाए, और वह जिला जो है पहाड़ में ही होना चाहिए। विकासखंड वीरों खाल, रिखणी खाल, नैनी डांडा और उसके बाद यहाँ पर अल्मोड़ा का जो क्षेत्र है उसका भी सल्ट क्षेत्र जो है वो भी अल्मोड़ा से काफ़ी दूर है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए ये केंद्र स्थान चयन हमने यहाँ पे किया है। लेकिन हमारी पूरी जनता जनार्दन चाहती है कि धुमाकोट जिला बने और यहाँ के लोगों का विकास हो। इसके लिए सब लोग प्रयास कर रहे हैं और काफ़ी चिंतित भी हैं और काफ़ी इस पर गोष्ठियाँ भी होती हैं। लेकिन कोरोना काल होने के कारण इसमें हम कोई आंदोलन का रूप नहीं दे सके। और यदि भविष्य में आपने ध्यान नहीं दिया, जिला अधिकारी ने ध्यान नहीं दिया या मुख्यमंत्री महोदय ने ध्यान दिया, तो शायद है कि हमको आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा और इस मांग को अपने सामने लाना ही होगा। तो नेगी जी भी हैं जिन्होंने पिछले बार भी एक कमेटी बनी थी धुमाकोट से जिला बनाओ उसमें, और वो रोहतान जी चला रहे थे। तो सर उस पर भी पिछले कार्यकाल में भी कुछ बात हुई थी आगे उस पर? हाँ, इसमें जो है वीरों खाल और नैनी डांडा की जनता ने जो है यहीं पर धुमाकोट में एक बहुत बड़ी बृहद मीटिंग की थी और बसों को भर में के आदमी जो थे उस समय जो है वो देहरादून गए थे और उत्तराखंड सरकार को जो है वहाँ पर भी ज्ञापन दिया था। जो तथाकथित जो इस समय शासन प्रशासन में उस समय भी मंत्री थे, आज भी मंत्री हैं, उन दिनों सब ने जो है बड़े ज़ोर शोर से जो था वो बड़ा समर्थन किया था कि नैनी डांडा धुमाकोट नया जिला होना चाहिए, तब विकास वहाँ संभव है। लेकिन बड़ी खेद की बात है कि जब वो शासन प्रशासन में थे तब भी उन्होंने इसका समर्थन किया था, आज भी शासन प्रशासन में है और इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि हमने जिले का समर्थन किया था। और आज चाहे क्योंकि बड़े बड़े नेता जैसे आप जान रहे हैं कि ये अपना दल बदल भी करते रहते हैं, लेकिन बात तो वही है कि शासन में भी वही है, प्रशासन में भी वही है, पक्ष में भी वही है, विपक्ष में भी वही है। तो मैं समझता हूँ कि इस समय जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनसे ये अपेक्षा करते हैं, हम शासन से ये अपेक्षा करते हैं कि वो अवश्य ही इधर
ध्यान देंगे ताकि यहाँ से पलायन रुक सके, यहाँ के लोगों को रोज़गार मिल सके। और इसी परिप्रेक्ष्य में ये छोटा जिला होना, और वो भी छोटा जिला ही नहीं बल्कि पिछड़ा क्षेत्र, जिले को पिछड़ा क्षेत्र भी जो है ये घोषित किया जाए, ये हमारी प्रबल मांग है शासन प्रशासन से। तो साथियों, यहाँ पे एक नया राग छिड़ चुका है कि जिला बनाओ पहाड़ों में, और पहाड़ में ही जिले होने चाहिए, क्योंकि जो विस्तार बढ़ रहा है इस समय शहरों का ही विस्तारीकरण हो रहा है और पहाड़ खाली होते जा रहे हैं। तो कुछ हमारे साथ यहाँ पे बुद्धिजीवी हैं, पूर्व शिक्षाविद का क्या विचार है इसमें? धन्यवाद वॉइस ऑफ माउंटेन का। और जो आपने बताया कि रोज़गार खाली होते जा रहे हैं, तो खाली होने के पीछे एक शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार, 3 कारण हैं, और तीनों का ही यहाँ अभाव है। स्वास्थ्य के देखें हम तो अगर छोटी सी बीमारी हो जाती है तो यहाँ से ये तो कोटद्वार, ये तो रामनगर, ये तो देहरादून, या इधर श्रीनगर तक यहाँ जाना पड़ता, पौड़ी श्रीनगर, यानी छोटी बीमारी ले। तो एक कारण तो यही है कि स्वास्थ्य, दूसरा रोज़गार के तो कोई साधन ही नहीं है। तो अगर यहाँ पे जो हमने जिले की मांग करी है, तो अगर जिला, तो यहाँ पे स्थानीय उत्पादों को भी प्रोत्साहन मिलेगा, कुछ रोज़गार के अवसर सृजन होंगे, जैसे दूध है, सब्जियां हैं, तो स्थानीय उत्पाद को भी बढ़ावा मिलेगा। और जो प्रधानमंत्री जी की वोकल फॉर लोकल की अवधारणा है, उसको सार्थक रूप मिलेगा। तो एक तो रोज़गार की बात ये बताया हमने कि प्लान भी रुकेगा, और शिक्षा में थोड़ा बहुत यद्यपि सुधार हुआ है, बहुत ज़्यादा शिक्षण संस्थाएं दुनिया भर की खुली हुई हैं, लेकिन खेत की साथ है कि वहाँ पे जो है अधिकांश पद जो है वो रिक्त हैं, तो जिससे भी लोगों का ये प्लान बड़ा हुआ है कि बाहर अच्छी स्कूलों में जा रहे हैं कि भाई यहाँ तो अध्यापकों का अभाव है। तो इन 3 चीज़ों के मद्देनज़र हम लोगों ने मिल करके आज ये डिसाइड किया कि पृथक राज्य सर्जन की, पृथक जिला सर्जन की ये मांग की जाए, और इसको आगे, इस आह्वान को आगे लोगों तक बढ़ाया जाए। तो पृथक यहाँ पे जो जिले की मांग बिल्कुल यहाँ पे शुरू हो चुकी है, और हर जगह से ये मांग उड़नी शुरू हो गई है। धुमाकोट में थे, आज हम यहाँ पे वॉइस ऑफ माउंटेन पे कुछ हमारे बुद्धिजीवी और शिक्षित लोग थे जिनको तजुर्बा है, पूरी दुनिया उन्होंने देखी हुई है। तो दोस्तों, इसी प्रकार हम नई जगह पर फिर आपको मिलते रहेंगे। देखते रहिए आप वॉइस ऑफ माउंटेन। जय उत्तराखंड, आप देखना छो पहाड़ों की आवाज़, गाँव की आवाज़, घर घर की आवाज़, पहाड़ों की सच्ची खबर देखना को हम प्रतिबद्ध छो। एक वास्ता आपको सहयोग जरूरी है। आप चैनल थई सब्सक्राइब करा, शेयर करा, अपन प्रतिक्रिया जरूर लिख, अपन ध्यान रखा। और उत्तराखंड को अन्य खबरों का देखना खड़ा है हमारे वेबसाइट www.voiceofmountains.com पर देखा। धन्यवाद। वाला दीनू ते से की समालियावा